हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल कुशन कवर शेयर करने वाली हूँ, जिसे स्मोक कुशन कवर भी बोलते हैं। तो इसका पैटर्न कैसे होगा और इसके लिए फैब्रिक मुझे कितना चाहिए, तो देखिए 24 बाई 24 इंच इसकी लेंथ और विड्थ दोनों होगी, यानी ये स्क्वायर शेप में होगा और इसका पैटर्न ऐसे होगा। तो मुझे बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आप इस टाइप के स्केल्स भी यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए स्पेशल स्केल भी आते हैं। पेंसिल है, इरेज़र है, चॉक है और यहाँ पे सीज़र्स और इंच टेप, ये सारी चीज़ें मैंने ली है। और फैब्रिक मेरा सैटिन है। सैटिन के सिवा आप चाइना सैटिन जो होता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए चाइना सैटिन जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, बहुत ही परफेक्ट होता है। तो ये देखिए, ये मेरी सीधी साइड है और इसकी लेंथ विड्थ मैंने आपको चार्ट पे यहाँ पे समझाया हुआ है। तो ये 24 बाई 24 ही होगा। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं इस अपने फैब्रिक को उल्टी साइड पे रख लेती हूँ और उल्टी साइड पे रखने के बाद में मैं आपको बताती हूँ कि पैटर्न को रेडी कैसे करना है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजी मेथड बताने वाली हूँ। इसको सीखने के लिए मेरे साथ एंड तक बने रहिए। तो देखिए 1 इंच के जो मेरे ये बॉक्स रेडी किए हैं मैंने अभी यहाँ पे चार्ट पे, वो 1 इंच के ही मेरे बॉक्स रेडी होंगे, यानी कि इसकी जो लेंथ और विड्थ होगी बॉक्स की वो 1 इंच की ही होगी। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं 1 इंच यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो ये बॉक्स मुझे नहीं लेना है अपनी डिज़ाइन में, वो उतना मैं मार्जिन छोड़ दूँगी। अब मुझे 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेने हैं। ये जो मेरे मेजरमेंट है ये बिल्कुल परफेक्ट आए, इसके लिए स्पेशल इसका स्केल भी आता है। आप उसे यूज़ करके बहुत इजी और कम टाइम में उसका यूज़ करके आप उसे बना सकते हैं। इससे आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो जिसके पास स्केल नहीं है, मैं उसके लिए बता रही हूँ, ये बहुत इजी मेथड है, आप इस तरह से करें। तो वन साइड आपको इस तरह से 1 इंच पे निशान लगा देना है। फिर अपनी फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इस तरह से टैप टैप कर लेना है, ताकि दूसरी साइड पे मेरे निशान आ जाएँ। चौक के निशान दूसरी साइड पे भी आ गए हैं और मैं यहाँ पे इसे डार्क करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से जितने भी निशान आपको हल्के हल्के से दिख रहे हैं, आप उनको डार्क कर लीजिए। 1 बाय 1 आप सारे निशान को इस तरह से डार्क कर लीजिए। और कैमरे में ये सारे निशान जो हैं वो कैप्चर नहीं हो पाए हैं, बट यहाँ पे हल्के दिख रहे हैं, तो उसी के उस पे मैं सारे निशान को डार्क कर ले रही हूँ। अब वन साइड तो मेरे निशान लगे हुए थे और दूसरी साइड पे मैंने ऐसे निशान लगा लिया है। अब इन्हीं निशानों को आपस में इस तरह से जॉइंट कर लेना है, यानी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी हूँ। अब लाइटर की हेल्प से इसे साइड साइड पे इस तरह से अच्छे से जला लेना है, ताकि मेरे जो सूते हैं वो बार बार निकले नहीं। तो जब तक आप इसे रेडी करेंगे ना, तब तक ये सारी चीज़ें जो है ना, जितने धागे हैं निकल के ख़राब हो जाएंगी। तो उससे पहले आपको इस तरह से कर लेना है। तो ये देखिए, अभी मैंने सिर्फ स्ट्रेट लाइन की है। अभी इसे जैसे हमारी मैथ की नोटबुक्स होती है ना, बिल्कुल वैसे ही नोटबुक्स की तरह इसे रेडी कर लेना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ बताती हूँ। बहुत ही इजी स्टेप है ये जो मेरा स्केल आप देख रहे हैं, ये 1 इंच की विड्थ में ही है और बिल्कुल ऐसे आपको रखना है बराबर। और हाफ हाफ पे पहले आप इस तरह से पैटर्न को ड्रा करें, फिर उसके बाद में हाफ हाफ करके फिर आप उधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी। और यहाँ से मैंने देखिए पहले इस तरह से कर लिया है। अब स्केल को थोड़ा आगे रखते हुए यहाँ पे इस तरह से सारी लाइनों को मैच कर लेना है। तो मेरे पास वो स्केल नहीं था, लेकिन आपको मैं बहुत ही इजी मेथड बता दी हूँ। तो आप, अगर आपके पास ये स्केल है तो आप भी ये पैटर्न इजीली बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये पैटर्न रेडी कैसे करना है। तो सबसे पहले आप इसको समझिए कि जो मैंने अभी पिंक चॉक लगाया हुआ है निशान, इन निशानों पे मुझे अपने पैटर्न को रेडी नहीं करना है। यहाँ पे ये मेरा मार्जिन है और इसको बाद में मैं स्टिच करूँगी। पिंक लाइन के अंदर जो भी पैटर्न मेरे बने हुए हैं, मैं वहीं से उसको अपने डिज़ाइन में क्रिएट करूँगी। तो देखिए, मैं आपको यहाँ से बहुत इजीली हर एक चीज़ दिखा दी हूँ। अब मैं आपको पैटर्न बनाना बताऊँगी कि कैसे पैटर्न क्रिएट करना है। तो देखिए, सेम टू सेम मैंने जैसे अभी रखा हुआ है यहाँ पे, इसी तरह से आपको फैब्रिक पे भी बनाना है। तो यहाँ पे आपने देख लिया, अच्छे से समझ लिया कि एक लाइन मुझे छोड़नी है और 2 लाइन में इस तरह से आपको पैटर्न को फिल करना है। पहले मैंने एक पे बनाया है, फिर इधर कॉर्नर्स को पकड़ा है, फिर एक लाइन को मैंने छोड़ा है। फिर इस तरह से देखिए, मैंने सारे पैटर्न्स को रेडी किया है। फैब्रिक पे भी मुझे सेम ऐसे ही रेडी करना है। इसके लिए मैं पेंसिल का यूज़ करूँगी, बिकॉज़ चॉक जो है वो चॉक मिट्टी जो है उसके निशान जो हैं वो हल्के पड़ जाते हैं।
तो जब तक आप इसे स्टिच करेंगे अपने हैंड से, तब तक ये सारे निशान हल्के हो जाएंगे, तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। तो ये देखिए पेंसिल की हेल्प से मैंने ये सारे पैटर्न्स जो हैं अपने फैब्रिक पे बना लिए हैं। तो देखिए जैसे मैंने ग्राफ पे बनाया हुआ था, सेम वैसे ही मैंने पैटर्न यहाँ पे भी रेडी किया हुआ है। देखिए ये एक लाइन मैंने जो है वो गैप रखी है, फिर इन 2 लाइनों में बनाया, फिर ये गैप रखा, फिर ये 2 लाइन लिए, फिर ये गैप रखा, फिर ये 2 लाइन लिए, फिर गैप रखा, फिर 2 लाइन लिए, फिर गैप रखा, फिर 2 लाइन लिए, फिर गैप रखा। 1 लाइन जो है मेरी सिंगल बची है, उसके बाद मेरा फैब्रिक एंड हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ से जो भी आपको पैटर्न इस तरह से दिख रहा है ना, अब इसे स्टिच कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप पहले ये समझ लें कि जो भी अभी मैंने पैटर्न बनाया है वो सीधी साइड पे नहीं बल्कि उसकी अपोजिट साइड पे बनाया है। तो इस तरह से मैं निडल और थ्रेड का यूज़ करूँगी। तो आपको डबल थ्रेड लेना है और स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है। तो देखिए यहाँ कॉर्नर से पहले आप लीजिए और अपने थ्रेड पे एक नॉट लगाइए और यहाँ से इसे इस तरह से पक्का कर लीजिए। तो 1 साइड कॉर्नर पे मैंने लिया और यहाँ पे 1 साइड के कॉर्नर को फिर पकड़ना है। यानी कि ये जिस तरह से लाइन बनी हुई है आपको अपने नीडल को उसी तरह से यूज़ करना है। तो ये देखिए इन दोनों लाइनों को आपस में इस तरह से मैच कर दीजिए। ये एक पैटर्न जो है आपका अभी रेडी हुआ है। यहाँ पे आप इसे अच्छे से पक्का कर लीजिए। यहाँ पे 2-3 नॉट अच्छे से लगा लीजिए ताकि ये मेरी नॉट जो हैं वो खुले नहीं। तो ये देखिए अच्छे से मैं इसे पक्का कर ले रही हूँ। यहाँ से आपको अपने थ्रेड को कट नहीं करना है, यहीं से फिर कॉर्नर को पकड़ लेना है। लेकिन आप एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ से आपकी थ्रेड जो है वो टाइट ना होने पाए। ये जो थ्रेड आपको दिख रही है ये टाइट नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही लूज़ होनी चाहिए, बिल्कुल ही लूज़ होनी चाहिए। तो यहाँ से ये देखिए पहले आप यहाँ पे पक्का कर लीजिए ताकि जब आप थ्रेड को यहाँ पे इस तरह से नॉट लगाने चलें तो उस थ्रेड पे कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से खींचा और फिर यहाँ पे एक दूसरे को लाइन को इस तरह से मैच किया। फिर यहाँ पे कई नॉट्स आपको लगा देने हैं। तो यहाँ से अभी मैंने फर्स्ट लाइन में फर्स्ट पैटर्न को भी रेडी किया है। आप चाहें तो यहाँ पे थ्रेड को कट भी कर सकते हैं या यहाँ से टर्न लेके दूसरे कॉर्नर को भी ले सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे अपने थ्रेड को अच्छे से पक्का करते हुए कट मार लूँगी। फिर दूसरे साइड पे भी आपको इसी तरह से स्टार्ट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ से इसे कट कर दिया है और दूसरे कॉर्नर्स को भी मुझे इसी तरह से मैच करना है। तो देखिए मैं आपको फिर से दिखा दे रही हूँ। 1 साइड के कॉर्नर्स को लेना है और इस कॉर्नर्स की लाइन को मिला देना है और इस तरह से ये देखिए थ्रेड को खींचते हुए यहाँ पे कई नॉट आपको लगा लेने हैं, जिससे मेरा ये पक्का हो जाए, लूज़ होके ये खुले नहीं। तो यहाँ पे आप जब इस तरह से दोनों लाइनों को मैच करिए तो आप अच्छे से यहाँ पे कई नॉट्स लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से नॉट लगाने के बाद में आप दूसरी साइड के भी कॉर्नर्स को यहाँ से फिर उसी तरह से पकड़ेंगे जैसे कि मैंने फर्स्ट पैटर्न को फॉलो किया था। फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप थ्रेड इस तरह से लें तो सिंगल साइड पे आपको लूज़ रखना है। ये देखिए सिंगल साइड पे लूज़ रखना है। फिर यहाँ पे पैटर्न को आपको पकड़ना है और इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह मुझे फिर से कई नॉट लगाने के बाद में अच्छे से पक्का कर दिया और फिर आप थ्रेड यहाँ पे कट कर सकते हैं। तो ये अभी मेरी सेकंड पैटर्न रेडी हुई है। तो यहाँ पे देखिए मैं कितनी गांठ लगा रही हूँ, इसी तरह से आपको भी रेडी करना है, वरना 1 या 2 नॉट पे आप अगर छोड़ देते हैं तो फिर वो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। अगर वो बीच से खुलने लगा तो फिर बाद में आपको डिज़ाइन समझ में नहीं आएगी और आप बाद में उसको अच्छे से सेट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से देखिए ये सारे पैटर्न्स आपको इसी तरह से पकड़ने हैं नीडल की हेल्प से। तो ये देखिए ये तो मेरी रॉन्ग साइड है, ये रॉन्ग साइड पे डिज़ाइन इस तरह से बनी हुई है और मुझे इतनी ज़्यादा डिज़ाइनों को बनाना है इसी तरह से। ये देखिए राइट साइड में इसकी डिज़ाइन कुछ यूँ है। अब मैं इस पैटर्न को पूरा रेडी करके आपको दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक कैसा है। तो ये देखिए अभी मैंने फ्रंट पार्ट को रेडी कर लिया है। अब मैं बताऊँगी कि इस प्लेटेड को सेट कैसे करना है। तो 1 साइड मैंने सेट कर लिया है। अब ये देखिए मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ। तो फिंगर से ऐसे प्रेस करिए और प्लेट जो है वो ना खुद ब खुद बन जा रही है। तो ये देखिए आप सुई की हेल्प से इसे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से स्टिच कर लीजिए। तो जैसे आप फिंगर्स को सेट करते हैं आपके जो प्लेट है ना वो खुद ब खुद सेट हो जा रही हैं। ये देखिए
फिंगर को टैप करना है और ऐसे ही प्रेस करते हुए अपने सारी प्लेटों को स्टिच कर लेना है हैंड के हेल्प से। यहाँ पे आपको मशीन का यूज़ नहीं करना है, अपने हाथ से ही प्लेटों को सेट करना है। अब कॉर्नर्स को देखिए, जैसे ही प्लेट बन रही हैं आप उसको सेम वैसे ही बनाइए। देखिए जैसे ये सारी चीज़ें बनी हैं ना, सेम वैसे ही आपको बनाना है। तो ये देखिए यहाँ कॉर्नर्स की प्लेट को भी ऐसे ही सेट करना है और यहाँ पे इसे भी ऐसे ही स्टिच कर देना है। तो इस तरह से मेरा 3 टाइप से ये स्टिच हो गया है। अब जैसे मैंने फर्स्ट टाइप पे बताया था प्लेट, ऐसे ही आपको फिंगर्स को टैप टैप करना है और सारे प्लेटों को इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ से सारे प्लेट सेट कर लिए हैं। अब बैक पार्ट है, बैक पार्ट वन साइड में 14.5 इंच रखी हूँ और वन साइड मुझे रखना है 16.5, क्योंकि मैं ज़िप लगाऊंगी तो यहाँ पे 2 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो ये देखिए 14.5 तो मैंने लिया था, लेकिन 16.5 वन साइड में एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ज़िप लगाना है मुझे क्योंकि, तो ये देखिए यहाँ से 4.5 पे मैं निशान लगा के और सेंटर से इसे कट कर लूँगी। ये देखिए 4.5 पे निशान लगा के मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। अब यहाँ पे मुझे ज़िप अटैच करनी है, तो पहले मैं निशान लगा लूँ कि ज़िप मेरी कितनी एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब बहुत ही ईज़ी मेथड में बताने वाली हूँ ज़िप लगाने का, बहुत ईज़ी तरीका। तो ये निशान मैं डार्क कर ले रही हूँ। अब ज़िप को रखना है आपको उल्टी और फैब्रिक को रखना है आपको सीधा। तो सीधे साइड पे उल्टी ज़िप को अपने अटैच करना है और प्रेशर फुट मैंने सिंगल का यूज़ किया है, जिससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने वन साइड अभी इसे स्टिच कर लिया है और ऐसे टर्न कर देना है। टर्न करने के बाद में आप यहाँ पे स्टिच भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग स्टिच करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टिच कर ले रही हूँ, यानी कि ये हमारी दाब सिलाई भी बोल सकते हैं इसे। तो ये देखिए बहुत फिनिशिंग के साथ लग चुका है और ज़िप इजीली बंद भी हो जा रही है मेरी। अब देखिए यहाँ पे भी मुझे स्टिच करना है, लेकिन इसको थोड़ा अलग करना है ताकि मेरी ज़िप जो है वो इस तरह से कवर हो जाए। तो वन साइड पे इस तरह से देखिए 1/2 इंच या 1 इंच इस तरह से ले लीजिए और ज़िप के 1 सेंटीमीटर आउट पे रखते हुए यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे ज़िप पे आपको स्टिच कर लेना है। अब ज़िप आपको दिख नहीं रही है कि कितनी है, तो आपको फिंगर से फील करना है, उसको टच करना है और इस तरह से उसे स्टिच करना है। तो ये देखिए यहाँ से मेरी ज़िप जो है वो लग चुकी है और अभी यहाँ पे ज़िप को मैं क्लोज़ करूँगी और यहाँ से इसे कंप्लीट कर लूँगी। तो अब देखिए यहाँ पे इसे ओपन क्लोज़ करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 1/2 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा रखा था इसमें, ये देखिए वो मार्जिन में इस तरह चला जाएगा। अब आपको कुशन के मेन पार्ट को लेना है और बैक पार्ट को लेना है और इस तरह से चारों तरफ स्टिच कर देना है। तो मैंने यहाँ चारों तरफ स्टिच कर दिया है और यहाँ पे देखिए ज़िप पे मैंने दोनों साइड पे कई बार सिलाइयाँ लगा ली हैं और किनारे किनारे मैंने लाइटर की हेल्प से इसे बर्न भी कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे मैं इसे टर्न करके आपको दिखाती हूँ, यानी कि सीधी साइड। तो कितनी फिनिशिंग के साथ मेरा ये ज़िप भी लग गया है और मेरा कुशन भी रेडी हो चुका है और ये बहुत फिनिशिंग के साथ लगा हुआ है। और यहाँ कुशन देखिए डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैं इसको रेडी इसकी लेंथ और विड्थ बता देती हूँ। ये देखिए 14.5 इसका लेंथ विड्थ दोनों आएगा। तो ये देखिए 14.5 पे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।